और राज की बात में हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सर्जिकल स्ट्राइक अब बीजेपी की अंदर की जद में पहुंच चुकी है। यानी कुछ विधायक जो उनके खैर ख्वाह थे वो अब आ गए हैं आला कमान के रडार पर। और साथ ही बात करेंगे कि कैसे अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में जाकर आचार संहिता से पहले सरकार और संगठन के लिए लगा दी है साह संहिता। और साथ ही बात होगी ममता बनर्जी कैसे सोनिया गांधी की जगह लेने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं और राहुल गांधी किस तरीके से अपने लोगों को समझा रहे हैं कि भरोसा करें, आप भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब जो सत्ताधारी दल है यानी बीजेपी, उसके लिए चुनौती स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सत्ता में है, सवाल उनसे किए जाएंगे। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो आप तो क्या खुद योगी आदित्यनाथ कहेंगे और उनकी टीम कहेगी अपराधियों और माफियाओं का खात्मा करना। तो आपको हम बता दें, राज की बात इसी से जुड़ी हुई है। इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं और इसके लिए कुछ अपने विधायकों की भी वो बलि लेने जा रहे हैं। बुलडोजर के प्रहार से जमींदोज होती इमारतें, धूल में तब्दील होती आलीशान बिल्डिंगें, योगी सरकार के सख्त प्रशासन की मानक तस्वीरें पूरे देश के सामने बन चुकी हैं। माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यूपी मॉडल पूरे देश में चर्चित हो चुका है। जिन्हें सत्ता के गलियारे जन्नत सरीखे लगते थे, उन्हें योगी आदित्यनाथ की सख्ती ने जेल को सबसे महफूज ठिकाना समझने पर मजबूर कर दिया। चाहे मुख्तार अंसारी की बात कर लीजिए, चाहे अतीक अहमद की बात हो, खास तौर से सांप्रदायिक ध्रुवीकृत करने वाले अपराधियों और सफेद पोशों की एक लंबी फहरिस्त यूपी में तैयार हो चुकी है, जो पाप की कमाई से धन्ना सेठ जरूर बने, लेकिन उनके हालत रंग सरीखे हो गए हैं। जेल में कैद इन माफिया को अब भी सलाखों से राहत मिलेगी तो शायद उन्हें बाहर छत भी नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। ये तो रही बात योगी आदित्यनाथ के एंटी माफिया और बाहुबली ऑपरेशन की, जिससे उनकी छवि फिल्मी हीरो की तरह जनता के बीच बन चुकी है। इसका व्यापक असर भी चुनाव पर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। शुक्रवार को लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपराधियों के खिलाफ योगी की सख्ती को ही पूरी ताकत से गिनाया। राज की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और माफियाओं पर सीधा प्रहार करके योगी आदित्यनाथ ने उनको तबाह करने की कोशिश तो की है, लेकिन उनकी जड़ें या शाखाएं इस तरीके से सिस्टम में जम चुकी हैं कि उनका सफाया पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। और अगर ये जड़ें बीजेपी और बीजेपी की सरकार के भीतर हों तो योगी आदित्यनाथ के लिए चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो उन्होंने पूरा आर्थिक और जो उनका पूरा सिस्टम जो नेटवर्क था वो तो ध्वस्त कर दिया है, लेकिन सफ़ेद पोशी की आड़ में जो गुर्गे घुस गए हैं विधायक बनकर या संगठन में, अब उन पर निगाहें हैं और उन्हीं पर अगला अटैक होने जा रहा है। राज की बात यह है कि बीजेपी ने अपने अहाते में छिपे ऐसे माफिया और बाहुबली परस्तों को चिन्हित कर लिया है और पहली सर्जिकल स्ट्राइक इन पर ही होने जा रही है। बीजेपी सरकार और संगठन ने यह तय कर लिया है कि ऐसे लोगों को वैसे ही झटक दिया जाएगा जो हाल मुख्तार और अतीक का हो चुका है। राज की बात यह है कि बीजेपी का टिकट पाकर विधानसभा पहुंचे मुख्तार व अतीक जैसों के एजेंट को बाहर का रास्ता दिखाने पर भी सीएम योगी की सीधी नजर है। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जीत की गारंटी हुआ करते थे, और आज के दौर में एंटी माफिया अभियान का ऐसा असर हुआ है कि चाह कर भी कोई दल इन्हें अपने से जोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और बाहुबलियों को AIMIM जैसे दलों में शरणागत होना पड़ रहा है। तो राज की बात यह है कि जिन लोगों ने बाहुबलियों या माफियाओं की मदद से बीजेपी संगठन और सरकार में पैठ बना ली है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, और ऐसे लोग जो विधायक बनकर माननीय का तमगा पा चुके हैं उनका टिकट काटा जाएगा। और योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि इसके संकेत वो पहले ही दे चुके हैं, एक माफिया डॉन के बेहद करीबी विधायक को किसी दूसरे मसले में जेल भेजकर। तो मतलब सफाई आगे चलती रहेगी। इरादा सिर्फ ऐसे लोगों को अपने दल से बाहर करने का नहीं, बल्कि उन दलों को भी चुनाव प्रचार के दौरान निशाने पर लेने का है
जो अपराधियों या अपराधियों के गुर्गों को अपना प्रत्याशी बनाएंगे। मतलब साफ है कि अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर और गृह मंत्री की तारीफ तो अपराध के दमन का चैप्टर 1 था। अब बारी उन लोगों की है जो अपराध की सीढ़ी पर सवार होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सियासत या सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और लोकतंत्र को घुन की तरह खाने लगते हैं। सियासत के इन्हीं बनते और बिगड़ते समीकरणों के बीच में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने दीर्घकालीन रणनीति पर फोकस कर लिया है, जिसमें सफाई अभियान जारी रहेगा। मतलब छवि तो बेहतर होगी, साथ ही शायद राजनीति की भी कुछ भलाई हो जाए और सफाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।